ओस की बूंदें। बहुत दिनों बाद उसने अपने गांव में कदम रखा था। ठंड का मौसम जाने वाला था, लेकिन घास पर अभी भी सुबह सुबह ओस की बूंदें गिर रही थी। वह अपने पैर को घास से स्पर्श करती हुई उसकी बूंद को छूती हुई आगे की ओर बढ़ी। उसने देखा कि बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है। अब उसके बचपन जैसा दृश्य तो नहीं रहा, लेकिन अभी भी ओस की बूंदें घास पर वैसे ही गिर रही है जैसे उसके बचपन में गिरती थी। और वह सुबह उसके बूंदों पर चलती थी और पत्तियों पर गिरे बूंद को छूती थी। पता नहीं यह सब करके उसे एक अलग ही सुकून का अनुभव होता था। लड़की बड़े खुले विचार की थी, प्रकृति की तरह अपनी दुनिया में मग्न रहने की आदत थी। जब वह ओस की बूंदों पर चलकर आज अपने घर की ओर जा रही थी, तब उसे वह दिन याद आया जब वह छोटी सी बच्ची थी और ऐसे ही रोज़ वह सुबह पढ़ने के लिए यही ओस की बूंदें जो हरे हरे घासों पर गिरी थी उसे छूकर जाती थी। कभी कभी तो उसके पैर भी ओस के छूने पर भीग जाते थे, जिस कारण कभी कभी उसे गुस्सा भी आता था कि इन ओसों का गिरना इतना ज़रूरी क्यों था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था अपने गांव से शहर जाने के बाद वह इन्हीं ओस की बूंदों को बहुत याद करेगी, क्योंकि शहर में कोई ऐसी हरियाली नहीं थी जैसी गांव में थी। जब शहर में पत्तियां ही नहीं हैं तो वहाँ ओस की बूंदें उन पत्तियों पर कैसे गिरती और उस लड़की को उसे कैसे स्पर्श करती। खैर जो भी हो, लेकिन वह अपनी पुरानी बातों को सोचकर मुस्कुरा रही थी। वर्षों बाद वह खुद को आज़ाद पा रही थी, बिल्कुल एक प्रकृति की तरह। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। उसने हरे कलर की फ्रॉक पहनी थी जो बिल्कुल पत्तियों की तरह हरियाली जैसी सुंदर लग रही थी। वह अपने आसपास की चीज़ों को ऐसे देख रही थी जैसे कोई बिछड़ा इंसान ना जाने कब अपने परिवार से मिला है। वैसे ही उसे लग रहा था कि वह कितने दिनों बाद उस चीज़ को देख रही है जिसे देखने के लिए वर्षों से उसकी आंख तरस रही थी। जैसे लग रहा था आज वह खुले में सांस ले पा रही है। उसे कभी भी अपने गांव छोड़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन अपने सपने पूरे करने के लिए और आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे शहर की ओर रवाना होना पड़ा। लेकिन शहर जाने के बाद वह पढ़ाई लिखाई में बहुत ही बिजी रहने लगी और उसे अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता था। वहाँ जाने के बाद उसकी ज़िंदगी काफ़ी बदल चुकी थी। लेकिन जब वह शहर गई थी तो उसने मन में ठान लिया था कि एक दिन कामयाब होकर उसे दोबारा उसी शांति वाली ज़िंदगी की ओर लौट जाना है। वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वह प्रकृति से अलग हो, क्योंकि प्रकृति का चुनाव तो बचपन से ही उसके साथ था। उसे ज़िंदगी की भाग दौड़ के मुकाबले प्रकृति की शांति बहुत ज़्यादा पसंद थी। इतने सारे त्याग करने के बाद आज वह सफल हो गई थी और आज वह एक बहुत अच्छी लेखिका बन चुकी है। वह इन सभी बातों को अपनी डायरी में लिख रही है, जिसे वह हमेशा के लिए सहेज कर रखना चाहती है। कहानी में हमें यही पता चलता है कि बिना संघर्ष किए हमें कुछ भी नहीं मिल पाता। संघर्ष वह चीज़ है जिससे हम शुरुआत में बहुत सारी चीज़ों को खोते हैं या उनसे अलगाव होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि संघर्ष सफल नहीं होता। अगर हम एक दिन सफल हो जाते हैं तो हमारे पास ज़िंदगी जीने के बहुत सारे विकल्प मिलते हैं, लेकिन अगर हम संघर्ष को पूरा ना करके सफल ना हुए तो हमारे पास ज़िंदगी जीने के विकल्प ज़्यादा नहीं रहेंगे। सफलता एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। हम किसी के गुलाम नहीं होते, हम पूरी तरह आज़ाद होते हैं। और वैसे ही वह लड़की जैसे प्रकृति आज़ाद थी, वैसे ही उसका भी आज़ाद बनने का सपना था और वह आज आज़ाद बन चुकी है।